गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीप लर्नर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर हीट। तो हीट क्या होता है? हीट का मीनिंग जिसे हम हिंदी में गर्माहट कहते हैं, या फिर जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को कहते हैं हीट। बट साइंटिफिकली इसका मीनिंग क्या है वो अब हम जानेंगे। साइंटिफिकली अगर इसका मीनिंग जानना है तो आप इसे ऐसे समझिए कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हीट एक एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी आप सभी को मालूम, अच्छी बात है। एनर्जी की ही एक ऐसी फॉर्म जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है या किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं हीट। हीट एनर्जी भी आप इसे बोल सकते हैं। नाउ हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड का। माइक्रोस्कोपिक लेवल में अब यहां क्या हो रहा है? माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो उस ऑब्जेक्ट या फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो सभी वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट ऐसे एक फिक्स पोजीशन पर है, थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, फिर मीन पोजीशन पर आते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, फिर मीन पोजीशन पर आते हैं। अगर आप में से किसी के घर में वो वॉल क्लॉक होगी जिसमें वो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, तब इसे आप बेटर समझ सकते हैं कि बस उस पेंडुलम की तरह ही ये भी ऑसिलेट करता है, पर लेकिन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे पेंडुलम की तरह सर्कुलर नहीं होगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतने ही ज्यादा फ्रिक्वेंसी पर उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वाइब्रेशन। चलिए अब एक बार इसे समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये काफी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल्स हैं जब ये वाइब्रेट कर, ये हीट एनर्जी मिलने से जो इनका टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं। और अब जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर इनके जो मोशन की एनर्जी है, जो इनका मोशन है, ये मोशन में आ गए ना, फिर ऐसे तो टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हुए, तो इनके अंदर आ गई एनर्जी। अच्छा, अब असल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड पर ऐसे चल रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड पर चल रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वही सेम चीज यहीं पर भी है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूजन आ सकता है कि फिर से हम हीट एनर्जी क्यों कहते हैं? ये तो मूविंग पार्टिकल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, बट यही चीज है कि यहां पर ये टेम्परेचर को भी बढ़ाता है। इनका जो मोशन है ये टेम्परेचर की वजह से बढ़ता है। तो यानी कि अगर टेम्परेचर है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा और इनकी वाइब्रेशंस बढ़ी,
उसको हम हीट एनर्जी इसीलिए कहते हैं। ओके, अब हीट एनर्जी जो है ये ट्रांसफर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फ्लूइड टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू फ्लूइड, कैसे भी। अच्छा, अगर आपको फ्लूइड का मीनिंग क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर कर देता हूं। फ्लूइड होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लो कर सके। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है, कोई एयरप्लेन, हवाई जहाज, वो हवा में उड़ता है, हवा, एयर, वो है उस हवाई जहाज के लिए फ्लूइड, जिसमें वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लो करता है। सेम इसी तरह शिप्स एंड सबमरीन्स। अब शिप्स जो है, सबमरीन्स जो है, ये सब पानी में तैरती हैं, तो वाटर उनके लिए हुआ फ्लूइड, क्योंकि वो वाटर में फ्लो कर रहे हैं। तो यानी फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर सके। तो फिर ऐसे फ्लूइड्स के बस दो ही एग्जांपल हैं, एक है लिक्विड और दूसरा गैसेस। अब सॉलिड क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिड के अंदर कोई चीज फ्लो ही नहीं कर सकती। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट तो हार्ड है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से एकदम टाइटली बाउंड है। अब टाइटली बाउंड है तो कोई चीज इसमें फ्लो करना चाहे ना तो ये उसी चीज को रोक लेंगे वहीं पर, तो फिर वो चीज तो फ्लो कर ही नहीं पाएगी। इसलिए हम इसे फ्लूइड नहीं मानते। फ्लूइड माना जाता है लिक्विड्स एंड गैसेस को, क्योंकि उसमें चीजें फ्लो कर सकती हैं, बट सॉलिड्स में दे कांट। और अब हम आते हैं हीट ट्रांसफर पर। हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट का मतलब गर्माहट, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह से पहली जगह आना, कुछ भी। तो यही हीट ट्रांसफर ऐड कर दिया तो क्या पता चला, गर्माहट का एक जगह से दूसरी जगह आना, दूसरी जगह से पहली जगह आना, इसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर जो है ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, किसी सॉलिड से किसी फ्लूइड में हो सकता है, या फिर किसी फ्लूइड से सॉलिड में भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इनकी टाइप्स आ जाती है। अब टाइप 1, पहली टाइप है कंडक्शन। सॉलिड से किसी सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होना, अगर वो इन कांटेक्ट हो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। कभी आपने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया होगा, अचानक ऐसे हाथ लगाते हैं, अचानक से फिर हाथ पीछे को करना पड़ता है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपका हाथ उस बर्तन के कांटेक्ट में आया, उसने हीट ट्रांसफर की, फिर आपका रिफ्लेक्स एक्शन जागा और उसने अचानक से हैंड को पीछे डाल दिया। रिफ्लेक्स एक्शन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आपका हाथ सॉलिड है, वो ऑब्जेक्ट भी सॉलिड जो गर्म बर्तन है, तो अब जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो हीट ट्रांसफर हुई, इसे हम कहते हैं कंडक्शन। अब किसी ऑब्जेक्ट से फ्लूइड में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, किसी फ्लूइड से अगर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। कभी फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, अब चाय ज्यादा गर्म बन गई, आप चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए, तो आप क्या करते? तो फिर नॉर्मल हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, उसे एक बर्तन में डाला, जैसे जग हो गया, फिर उसे पानी में उसका बेस पानी में रखकर फिर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो जो नीचे लिक्विड पानी है और ये जो जग है, जो जग की हीट है, जग गर्म हुआ चाय की वजह से, अब जब ऐसे फ्लो हम उसे करवा रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो हीट है वो सराउंडिंग में जो पानी है उसमें ट्रांसफर हो रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और जो फ्लूइड यानी वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखा, अब यहां सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो गई हीट। लिक्विड भी एक फ्लूइड है,
एंड एक और एग्जांपल, जब खाना काफ़ी गर्म होता है और आपको जल्दी जल्दी खाना है तो आप फूंक मारकर उसे ठंडा करते हैं, वो भी एक कन्वेक्शन का एग्जांपल। तो चाहे हीट एनर्जी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से फ्लूइड में जाए या फ्लूइड से सॉलिड ऑब्जेक्ट में जाए, वो कन्वेक्शन कहलाई जाती है। तीसरा मोड है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन। अब रेडिएशन से आपको सन याद आ रहा होगा। कभी बार काफी ठंडा मौसम है, धूप लगी है, तो फिर जो डायरेक्टली आपको इतनी, जैसे ही आप खुद को सन से एक्सपोज करते हो आपको हीट मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो जो मोड है ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर होने का, सन से हमारे तक, हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, वो होती है रेडिएशन की वजह से। और ये जो रेडिएशन है, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी हीट ट्रांसफर का मोड है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमने कंडक्शन, अब कंडक्शन है उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स को हमें कांटेक्ट में लाना पड़ा तब उन हीट उनमें से ट्रांसफर हो सकी। यानी कि उन्हें एक पाथ चाहिए था, मीडियम चाहिए था, तो जब उनका कांटेक्ट आया हीट ट्रांसफर हुई। यानी उनका जो कांटेक्ट है वो उनके लिए मीडियम है। सिमिलरली कन्वेक्शन में सॉलिड और लिक्विड दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बट दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन इवन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम अगर आपको नहीं मालूम है तो वैक्यूम होता है कुछ भी नहीं, खाली जगह। अब एक खाली कंटेनर, उसमें हवा तो होगी और हवा के भी पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम ये हवा भी निकाल लें तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी हो जाएगा ये एकदम। और इसमें जो एम्प्टीनेस होगी, जो खालीपन होगा, उसी को हम कहते हैं वैक्यूम। ये हीट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। तो आज हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों कंसेप्ट्स कवर कर लिए। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल अब नेक्स्ट वीडियो तक